वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज। मैं जसबी। भारत अफगानिस्तान में एक और नया डैम बनाने जा रहा है और इस डैम का नाम है शहतूत बांध। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिनेवा में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन में इस डैम के निर्माण की घोषणा की और इस डैम के बनने से करीब काबुल के 20 लाख लोगों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। जैसा कि यहाँ पर आप हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल भी देख पा रहे हो कि इंडिया टू बिल्ट न्यू डैम लॉन्च प्रोजेक्ट वर्थ $80 मिलियन इन अफगानिस्तान। तो इस डैम के निर्माण की जो ये परियोजना लॉन्च की गई, इससे अफगानिस्तान को एक भारी फायदा होने वाला हो। तो भारत इससे पहले भी करीब $3 बिलियन का करीब इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने कर चुका। तो आज के वीडियो हम इसी विषय पर बात करेंगे, बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ये अफगानिस्तान सम्मेलन, देखिए अफगानिस्तान सम्मेलन में ही इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई और ये सम्मेलन जो हो रहा था ये हो रहा था स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में 23 से 24 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन को आयोजित करने में मेजबानी की गई संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ साथ अफगानिस्तान और फिनलैंड की सरकारों के द्वारा। जैसा कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ फिनलैंड के एक वेबसाइट का एक आर्टिकल का एक कट भी देख पा रहे होंगे कि अफगानिस्तान 2020। और यदि हम इस कॉन्फ्रेंस के विषय की हम बात करें, इसकी थीम की हम बात करें तो पीस प्रॉस्पेरिटी एंड सेल्फ रिलायंस इस अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस की विषय वस्तु थी, यानी कि थीम थी, यानी कि शांति, समृद्धि और मिलजुल कर किस प्रकार से इस देश को आगे बढ़ाया जा सके। तो इसके अलावा यदि हम इस सम्मेलन में हम और क्या क्या बात होगी, तो इसके अलावा आने वाले समय अफगानिस्तान विकास के लिए किस प्रकार का नया फ्रेमवर्क बनाया जाए इसके ऊपर जोर दिया गया। साथ ही विकास का ढांचा कैसा होना चाहिए, संयुक्त रणनीतिक परियोजनाएं, घोषणाएं, राजनीतिक फ्रेमवर्क किस प्रकार का होना चाहिए, वित्तीय सहायता किस प्रकार देनी चाहिए, इस विषय के ऊपर बल दिया गया। और इसके साथ ही इसी सम्मेलन में आने वाले 4 वर्षों के लिए यूरोपीय संघ के द्वारा अफगानिस्तान में करीब $1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने का वादा भी किया गया। और इसके साथ ही कनाडा सहित विभिन्न देशों के मंत्रियों के द्वारा तालिबान को युद्ध विराम की घोषणा के लिए भी बुलाया गया, उन्हें शांति समझौता करने के लिए भी बुलाया गया, इसी सम्मेलन के अंदर आह्वान किया गया। और यदि हम इस सम्मेलन के उद्देश्य की बात करें तो परिवर्तनकारी दशक की यदि हम बात करें अफगानिस्तान के संदर्भ में हम बात करें कि 2015 से लेकर 2024 के दूसरे भाग के दौरान अफगानिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि की गई, यानी कि अफगानिस्तान के विकास में किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सहयोग करेगा इसके ऊपर भी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया गया है। यदि इस सम्मेलन की हम बात करें तो ये सम्मेलन हर 4 साल बाद आयोजित किया जाता है। यदि हम पहले सम्मेलन की बात करते हुआ था वर्ष 2012 में टोक्यो में हुआ था, यानी कि जापान के शहर टोक्यो में हुआ था। दूसरा सम्मेलन अफगानिस्तान के ऊपर ही वर्ष 2016 में, जो कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर यह सम्मेलन आयोजित किया। और ये सम्मेलन 2020 में जो हुआ है 23-24 नवंबर 2020 को, वो हुआ है स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में। तो अब हम बात कर लेते हैं यदि इसी सम्मेलन में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के साहब के द्वारा भी वर्चुअल मीटिंग के अंदर भाग लिया गया था। और उन्होंने इस वर्चुअल मीटिंग के अंदर भाग लेते हुए कहा कि भारत अफगानिस्तान का न केवल पड़ोसी देश है बल्कि रणनीतिक साझेदार भी है और भारत अफगानिस्तान में शांति और विकास के क्षेत्र में भारी निवेश कर रहा भी और करेगा भी। और साथ ही उन्होंने दीर्घकालीन विकास के लिए प्रतिबद्धता दोहराते हुए ये कहा कि अफगानिस्तान में 8 करोड़ अमेरिकी डॉलर की 100 से अधिक परियोजनाओं की हमने एक रूपरेखा तैयार कर ली, उसकी परिकल्पना की जा चुकी। और साथ ही उन्होंने कहा कि आज की डेट में भारत करीब अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में 400 से अधिक परियोजनाएं पूरी कर चुका है। और इसके साथ ही भारत में आज अफगानिस्तान के करीब 65,000 से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति जाती है, उन्हें यहाँ पर अध्ययन करने के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। और साथ
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब तक भारत अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, आधारभूत संरचना के निर्माण में करीब 3 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च कर चुका है, जिसे भारतीय मुद्रा में कहीं तो वो है 22,200 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। जैसा कि इसमें हम बात करें कि इस खर्च में पहले ये बात हम बात करते हैं भारत अफगान फ्रेंडशिप डैम की हम बात करें कि इसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भारत खर्च इसको पूरा कर चुका है। और इस डैम को यदि हम भारत अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम की हम बात करते तो इसे सलमा डैम कहा जाता था, जो कि पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात प्रोविंस में हरी नदी के ऊपर बनाया गया है। यहाँ पर आप एक खूबसूरत तस्वीर भी देख पा रहे होंगे। इसके अलावा भारत इस डेलाराम जरंग रोड का निर्माण भी कर चुका और इस रोड को ईरान के चाबार बंदरगाह से रेल लिंक के द्वारा जोड़ा गया। और चाबार बंदरगाह को आप जानते हैं कि भारत के द्वारा अफगानिस्तान को पाकिस्तान से बाईपास करते हुए चाबार ईरान के अंदर डेवलप किया गया। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो सीधे भारत के जो गुजरात राज्य है यहाँ के कांडला बंदरगाह से चाबार जो कि गल्फ ऑफ ओमान में स्थित है, यानी कि अरब सागर में है, ये चाबार भारत के द्वारा ईरान के अंदर इस बंदरगाह डेवलप किया गया। और यहाँ से फिर जेरंग तक रेल लिंक जोड़ी गई और आगे पर जरंग से डेलाराम तक भारत के द्वारा एक खूबसूरत सड़क बनाई गई है, ताकि पाकिस्तान को बाईपास करते हुए चाबार से होकर भारत अफगानिस्तान तक अपनी पहुंच को सुविधाजनक बना सके। इसके अलावा भारत इसके और इस चाबार के द्वारा इस प्रोजेक्ट को अब भारत के द्वारा इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। भारत यहाँ से एक पहली शिपमेंट भी भेजी जा चुकी है और भारत अब तक चाबार से डेलाराम रोड लिंक से होते हुए भारत करीब 75,000 टन गेहूं भेज चुका है और साथ ही 20 टन से अधिक कोविड-19 की इस महामारी के दौरान अफगानिस्तान को दवाइयाँ भी पहुँचा चुका है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि भारत और भी यहाँ पर रेल लिंक अभी चाबार से लेकर और जैदान तक भारत रेल लाइन बिछाने में भी भारी निवेश कर रहा है। यहाँ पर $300 बिलियन खर्च आने की उम्मीद है। इसके अलावा भारत संसद भवन का निर्माण भी कर चुका, आधुनिक तरीके से भारत के द्वारा इस संसद भवन का निर्माण किया। और हालांकि इसके ऊपर संसद भवन बनाने में बहुत सारी मुश्किलें हैं, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आतंकी हमले भी हो चुके और ये कहा गया कि इस भवन के ऊपर करीब 9 की हमले हुए, जिसमें काफ़ी संख्या में इंजीनियरों के हलाक होने की भी बात कही गई है। और इसके ऊपर भारत के द्वारा करीब 710 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो काबुल के अंदर संसद भवन बनाया गया। और इसका उद्घाटन 25 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। जैसा कि आप हिंदुस्तान टाइम्स का यहाँ पर 25 दिसंबर 2015 का आर्टिकल भी देख पा रहे हो कि मोदी इनॉग्रेट्स न्यू अफगान पार्लियामेंट बिल्ट बाय इंडिया इन काबुल। और काबुल के अंदर इस संसद भवन को बनाया गया और इसके अंदर इसी दिन ही एक अटल ब्लॉक के निर्माण यानी कि उद्घाटन की भी घोषणा की गई थी। इसके अलावा अब आते हैं हम जो ये नया जो बांध बनाया जा रहा है उसकी हम बात करते हो। ये शाहतूत जो बांध बनाया जा रहा है ये काबुल नदी बेसिन में बनाया जा और यहीं पर ही भारत के द्वारा वर्ष 2009 के अंदर 202 किलोमीटर लंबा पुल एक खुमरी बिजली ट्रांसमिशन लाइन भी बिछाई गई थी, जो कि काबुल शहर को बिजली उपलब्ध करवाती है। और यहीं पर ही अब शाहतूत बांध बनाया जा रहा है, जो कि एक काबुल नदी की एक सहायक नदी है, वो मैदा नदी है, इसके ऊपर बनाया जा रहा है। और इससे काबुल शहर के करीब 2 मिलियन लोगों को यानी कि 20 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। और यदि हम इसकी काबुल नदी की हम बात करें तो इसी की जो एक मैदा नदी है इस पर बनाया जा रहा है। काबुल नदी की हम बात करें हिंदू कुश पर्वत के संगलाख क्षेत्र से निकलती है और फिर ये पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। और काबुल नदी पूर्वी अफगानिस्तान की एक मुख्य नदी कही जाती है। और यदि हम शहतूत डैम के बारे में यदि हम बात करें तो इसके ऊपर पाकिस्तान की यदि प्रतिक्रिया की बात करें तो पाकिस्तान भारत के इस कदम से नाराज है, क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि यदि भारत काबुल के पास ये शहतूत डैम बनाएगा तो इससे नदियों का जल प्रवाह में कमी आएगी, इससे कि पाकिस्तान को बहुत कम पानी मिलेगा, पाकिस्तान में एक सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि ये जो काबुल नदी है वो हिंदू कुश पर्वत के संगलाख क्षेत्र से निकलकर
काबुल, सुरबी और जलालाबाद होते पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में चली जाती है और वहाँ से आगे जाकर ये में सिंधु नदी में मिलती है। तो यहाँ पर एक पानी की बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए समस्या उत्पन्न होगी, इसलिए पाकिस्तान के द्वारा इसकी नाराज़गी व्यक्त की और इसलिए और पाकिस्तान इसके ऊपर अफगानिस्तान बार बार दबाव भी डालता रहा है कि इन नदियों के जल बंटवारा किया जाए और वह काबुल को इन नदियों के बंटवारे के लिए द्विपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बार बार कह चुका है। लेकिन भारत के इस कदम से पाकिस्तान की भौहें तनी हुई है। और यदि हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तानी ने इसके ऊपर शुक्रिया किया है, क्योंकि इससे अफ़गानिस्तान के करीब 20 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। और यहाँ पर अफ़गानिस्तान प्रेसिडेंट थैंक्स इंडिया फॉर 2 बिलियन कमिटमेंट चाबार कॉरिडोर। तो ये जो अभी हमने मैप में दिखा कि चाबार कॉरिडोर के लिए भारत के द्वारा जो ये कमिटमेंट किया गया था, इसी चाबार कॉरिडोर के तहत ये कमिट पूरा किया जा रहा है। इसके और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट के द्वारा थैंक्स किया गया है। और इस डैम को हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया टू गिफ्ट न्यू डैम एज सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ अफगानिस्तान। और इस डैम को भारत और अफगानिस्तान की फ्रेंडशिप का एक क्या गिफ्ट का एक सिंबल भी, प्रतीक के रूप में भी कहा जा रहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है इसी प्रकार और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।